हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। अभी जस्ट जेईई मेन का पेपर अभी जो है ख़त्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर आने वाला है, तो क्या पता सेकंड पेपर में बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको दिखें। और उसके आगे नीट के एग्ज़ाम होने हैं, जिसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है, और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, और बैक बॉन्डिंग कब देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैक बॉन्डिंग पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बैक बॉन्डिंग होती कैसी है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं भाई, हेडिंग से, बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग, ठीक, बैक बॉन्डिंग। अब देखें बैक बॉन्डिंग शुरू कैसे हुई। तो आपने देखा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, कौन सा, लेविस, ठीक है ना, लेविस डॉट फार्मूला, ठीक है, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह जो आप भी बनाते हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, ठीक। आप उसमें देखते हो कि आपको 3 तरह के स्पीसीज दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनका एक नाम होता है हाइपोवैलेंट, दूसरे का नाम होता है कौन सा, वैलेंट स्पीसीज, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, हाइपर वैलेंट स्पीसीज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहला जो मैं बोल देता हूँ, एक ऐसी स्पीसीज जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो। दूसरा, एक ऐसी स्पीसीज जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 के बराबर हो। तीसरा, एक ऐसी स्पीसीज जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखिए, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये स्पीसीज जो होगी ये होगी हाइपो वैलेंट। दूसरा आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोल देंगे सिंपली वैलेंट स्पीसीज। और नेक्स्ट वाले को आप क्या बोल देंगे, हाइपर वैलेंट, है ना। ये लोग थोड़े जो है हाइपर नेचर के होते हैं, इनकी खोपड़ी जो होती है हाइपर नेचर की होती है, बिकॉज इनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये सुपर ऑक्टेट वाले कंपाउंड होते हैं जो हाइपर वैलेंट वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि जब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाइपोवैलेंट स्पीसीज़ है जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ऐसी स्पीसीज़ के लिए, ठीक है ना, ऐसी स्पीसीज़ के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है। तो ऐसी स्पीसीज़ में ये डेफिशिएंसी रिमूव करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लाया जाता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। एक तरीके से आप और भी डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकते हो, जिसका नाम होता है ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कौन सा, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू आप डेफिशिएंसी को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग की शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग देखा किस में जाएगा, मोस्टली हाइपोवैलेंट स्पीसीज़ में, ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, कि बैक बॉन्डिंग कहता क्या है। चलिए, एक फेमस एग्जांपल है, हम लोग ले लेते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं BF3। आज हम देखेंगे कि BF3 में बैक बॉन्डिंग कैसे होती है। एक बात बताइए हमें कि जब आप बोरोन को देखेंगे, बोरोन, ठीक है, तो बोरोन के बारे में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होगा, 2s2, ठीक है, 2p1। ये मैंने आउटर मोस्ट वाला लिखा हुआ है 2s2, ये 2 है, 2s2 2p1, ठीक है। जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसके बैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, ठीक। मैं यहाँ पर थोड़ा सबको ऑर्बिटल की हेल्प से समझा देता हूँ। देखिए, आपको पता होगा एस में एक ऑर्बिटल होता है और पी में कितना होता है, 3, ठीक है। तो एस में कितने होंगे, 2, और पी में होंगे कितने, 1, 3, बाद में एस वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है आप यहाँ से बोल देंगे, ठीक है, यहाँ से क्या बोलेंगे
कि टोटल आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, यहाँ से आपको 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले दिखेंगे। ठीक, अब देखिए होता क्या है, इन्हीं तीनों की शेयरिंग किसके साथ होगी, इस फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 ऑर्बिटल है और यहाँ पर 3 है, तो एक कहाँ गया, एक बच गया। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग एक बच जाएगा। जो एक बचेगा ना, आप इसी को बोल दोगे कि ये कैसा है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। कैसा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। किसका है, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है बोरॉन का, ना कि फ्लोरीन का। ठीक, अच्छा जब ये शेयरिंग करेंगे तो इनकी मिक्सिंग होगी, और जो मिक्सिंग होता है या ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, उस प्रोसेस को आप बोलते हो कि वो क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो आएगी कौन सी, sp2। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए बैक बॉन्डिंग समझते कैसे हैं। अब देखिए इधर ये है आपके पास बोरॉन, ये रहा एक फ्लोरीन, ये रहा एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, और ये रहा तीसरा फ्लोरीन। तो ये हो गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, वेरी सिंपल। अच्छा मैंने इसको ऐसे ही क्यों बनाया, इसलिए बिकॉज आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो आया sp2, और sp2 पर जब इसकी आप ज्योमेट्री देखेंगे तो वो कैसी होगी, प्लेनर टाइप की, और जो बॉन्ड एंगल मेंटेन होगा वो मेंटेन कैसा होगा, 120 डिग्री का, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। ठीक है, अब देखिए, अब फ्लोरीन के पास जब देखेंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन आफ्टर शेयरिंग, क्योंकि यहाँ तो एक शेयरिंग हो गई, तो आफ्टर शेयरिंग फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बचेंगे। ठीक है, ये एक लोन पेयर, दूसरा और ये तीसरा लोन पेयर। ठीक है, एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, यहाँ 3 यहाँ 3, टोटल 9 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, मुझे ये बताइए कि क्या अभी अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से आफ्टर मिक्सिंग हमने ये देखा कि बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। कैसा है, पी ऑर्बिटल। आपको पता होता है कि पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, डंबल शेप के होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब सुनिए, देखिए बैक बॉन्डिंग की शुरुआत कहाँ से होती है। हमने ये बोला कि ये जो बोरॉन है ना, ये बोरॉन, इस बोरॉन के पास आफ्टर शेयरिंग विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा बोल रखा है कि बैक बॉन्डिंग की शुरुआत ही तभी हुई थी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो। ठीक है, तो आप इसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए आप क्या कराते हैं, बैक बॉन्डिंग। नाम से ही पता लग रहा है, जैसा नाम वैसा काम, बैक बॉन्डिंग मतलब रिवर्स बॉन्डिंग। तो देखिए होगा क्या यहाँ से, अब मेरी बात सुनिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ईएन है ना वो फ्लोरीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन से। तो देखिए ईएन क्या होती है ना, ईएन आप डिफाइन ही करते हो। ठीक है, कि ईएन उसको कहते हैं, या फिर ईएन जिसकी ज़्यादा होगी वो कम वाले ईएन वाले एटम का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या थोड़ा सा पुल कर लेगा। तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड की मदद से ये फ्लोरीन क्या कर रहा होगा, इधर इस इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जो फ्लोरीन है ना, एक्चुअली फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, टुवर्ड्स जब आप पीरियड चलते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होती है। तो साइज़ डिक्रीज़ होगी तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है ना, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ऊपर से ये लोन पेयर, तो क्या होता है, इन लोन पेयर के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होते हैं। ठीक है, इस रिपल्सन को रिमूव करने के लिए ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये इधर से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी मजबूरी है, क्योंकि इसकी ईएन ज़्यादा है, तो इधर से खींचेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इधर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होंगे। अगर यहाँ पर रिपल्सन्स लोन पेयर में अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से लोन पेयर को उठा के इधर पीछे से बोरॉन के पी ऑर्बिटल में डाल देगा। मतलब कुछ ये ऐसी बॉन्डिंग है, ये एक तोहफे टाइप की बॉन्डिंग है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि आप किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें कि कोई आपके लिए अगर बुके लेके आया है, ठीक है, तो आप भी क्या करेंगे, उसके लिए कुछ लेके जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए कुछ लेके आ गया है और आप सेल्फिश हैं, आप कुछ लेके ही नहीं गए, तो मज़ा नहीं आएगा, रिश्ता मजबूत नहीं होगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से बोरॉन, अगर बोरॉन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अगर इधर खींच रहा है तो भाई उसके बदले में फ्लोरीन को भी तो कुछ देना पड़ेगा। ये देने का जो प्रोसेस है ना पीछे से, ठीक है, और इसके पी ऑर्बिटल में, बैक एंड पी ऑर्बिटल में, इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ से बैक बॉन्डिंग हमें पता लग गया कि बैक बॉन्डिंग कहते किसे हैं, ठीक। अच्छा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे होंगी, ठीक है। तो देखिए बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस, चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कंडीशन, ठीक। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन, तो कंडीशन के लिए पहला कंडीशन ये है कि बैक बॉन्डिंग में एक एटम जो है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और जो बगल वाला एटम होगा उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ कि वन एटम शुड हैव क्या होना चाहिए बताइए, वैकेंट ऑर्बिटल एंड एडजेसेंट एटम शुड हैव लोन पेयर। क्या होना चाहिए भाई, लोन पेयर, जैसा कि हमने BF3 में देख रखा है, ठीक। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बैक बॉन्डिंग की क्या होती है कि जो बॉन्ड होते हैं ना वो पोलर होने चाहिए, मतलब पोलराइज होने चाहिए। लाइक, चलिए मैं आपको बताऊंगा बाद में। देखिए बॉन्ड शुड बी पोलर, ठीक है, कैसा होना चाहिए, पोलर, ठीक। अच्छा देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल करने में मदद करता है, जो क्या है कि फॉर अ बेटर बैक बॉन्डिंग, फॉर बेटर बैक बॉन्डिंग क्या होना चाहिए, या ऐसे कह लीजिए कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो देखिए क्या होता है, सुनिए, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एक्सटेंट ऑफ बीबी का मतलब बैक बॉन्डिंग है, ठीक है, वो वाइफ वाला बीबी नहीं है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक एटम है ए, वो बी से कनेक्टेड है, ठीक। अब मैं बोल देता हूँ कि कंडीशन ये है कि एक के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, तो दूसरे के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब कंडीशंस ये है कि जो ए एटम है ना, ये भी सेकंड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है, और ये भी सेकंड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। अगर सेकंड पीरियड के दोनों हैं तो इनके बीच में गजब की बैक बॉन्डिंग होती है, मतलब शानदार बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये कैसी बैक बॉन्डिंग होगी, ये शानदार बैक बॉन्डिंग होगी, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गुड बीबी, ठीक है, मतलब इसका एक्सटेंट ज़्यादा रहने वाला तो है। अच्छा फिर से ये एटम है, ये कनेक्टेड है किसके साथ, बी के साथ, तो बी के साथ अगर कनेक्टेड है तो देखिए इसके पास भी लोन पेयर होगा, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक। अब मैं बोल देता हूँ कि ये तो सेकंड का ही है, ए सेकंड का है, लेकिन बी को मैंने बोल दिया कि बी वाला जो है वो थर्ड का हो गया, तो इसमें थोड़ी सी बैक बॉन्डिंग कम हो जाती है, इसमें बैक बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि ए एटम अभी भी सेकंड का ही रहेगा, ठीक है, ए एटम सेकंड का रहेगा, और बी जो होगा ये बी जो होगा, ये बी क्या होगा, फोर्थ का। तो जब बी फोर्थ का होगा ना, तो इसके बीच में बैक बॉन्डिंग जो होगी वो कम होगी, ठीक है। अच्छा ये तो रहा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आपसे दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि तुम ये बताओ भाई कि किसमें बैक बॉन्डिंग बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको याद रख लेना एक एग्जाम्पल अलग से, ठीक है, कि अगर मान लो ये एटम ए है, बी के साथ कनेक्टेड है, वापस वही बात, बी के पास अगर लोन पेयर है तो वो इसको दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए अगर ये थर्ड पीरियड का है और ये भी किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होने वाली नहीं है। होने वाली तो नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा बोलिए कि
नेग्लेजिबल बैक बॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहता है एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल से। देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 जैसे आप देखिए क्या है, BH3 पहला, आपको बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं। तो कैसे होगा भाई, बोरोन तो चलो ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप देख लीजिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा, लेकिन उस लोन पेयर को लेने के लिए कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होगा, ठीक है। तो नो वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है OCl2, ठीक है, अक्सर देखने को मिलता है अच्छे एग्जाम में, ठीक है ना, OCl2। तो देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि जो ऑक्सीजन है वो कौन से पीरियड का होगा, सेकेंड, ठीक है, और क्लोरीन जो होगा वो कौन से पीरियड का होगा भाई, थर्ड का होगा, ठीक है। तो थर्ड का होगा, दैट मीन्स कि इनके बीच में बैक बॉन्डिंग तो हो जाएगी, कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अच्छा, BF3 में आपने देख ही लिया है, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, फोर्थ नंबर, कौन सा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये रहा CH3, ठीक है, ट्राई मेथाइल अमाइन, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि बताओ भाई बैक बॉन्डिंग होती कि नहीं, एक्चुअली ये टर्सरी अमाइन है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है ना, लेकिन लेने वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं पांचवा एग्जाम्पल देखिए, पांचवें एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है, ये SiS3, ठीक है ना, इसको कहते हैं क्या, ट्राइसेलाइलामाइन, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, तो वो बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैक बॉन्डिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और भी कॉन्सेप्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन जो होगा, एप्लीकेशन वाला पार्ट हमारा भी रह जाता है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे बैक बॉन्डिंग की मदद से आप ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, या बॉन्ड ऑर्डर, ये सब कैसे देखते हो, ठीक है। दैट मीन्स कि ओवरऑल एप्लीकेशंस इसके क्या होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट जानने और समझने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर और आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।